जादुई हरे मटर का खेत। एक राज की बात जो मैंने कई सालों से तुम लोगों से छुपाई थी। हमारे पुराने वाले खेत में एक पौधा है। इतना कहते ही अम्मा अपना दम तोड़ देती है। ये बूढ़ी अम्मा कौन से रहस्य की बात कर रही थी? उस खेत में कौन से पौधे की बात कर रही थी बूढ़ी अम्मा? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था उस खेत में? आइए जानते हैं। आज की कहानी गोंदपुर गांव की है। यहाँ एक बूढ़ी अम्मा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। अम्मा जोर जोर से खांसती है। बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ, आप ऐसे मत बोलो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप थोड़ी हिम्मत रखिए माँ जी। बहू, मेरा यहाँ जितना अन्न जल लिखा था वो पूरा हो गया है। अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। बेटा, हम हमेशा गरीबी में ही जिए हैं, लेकिन कभी लालच या गलत रास्ता नहीं अपनाया। तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा खुद की मेहनत से कमाया ही अपने परिवार को खिलाना है। और आज एक राज की बात जो मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं बताई थी। हमारे पुराने वाले खेत में एक मटर का पौधा। और इतना कहते ही अम्मा दम तोड़ देती है। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, उठिए। सोहन और सुमन फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके घर से रोने की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। शांति, तू अपनी इस सहेली को अकेले छोड़कर चली गई। विमला अम्मा भी अपनी सहेली शांति की यादों को याद करके रो रही थी। पूरे गांव में शांति अम्मा की मौत से सब दुखी थे। वैसे कुछ भी कहो, पर शांति चाची दिल की बहुत अच्छी थी। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चाची ने कई बार मेरी मदद की थी। उनसे कुछ भी मांग लो, वो कभी किसी चीज को मना नहीं करती थी। पूरे गांव में शोक की लहर बह रही थी। गांव वाले और सोहन ने शांति अम्मा का क्रियाक्रम किया। सोहन के परिवार में उसकी माँ शांति उनके लिए ढाल थी, लेकिन उसके जाने के गम से सोहन बहुत दुखी रहने लगा था। जी उठिए, कुछ तो खा लीजिए। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो हमें कौन संभालेगा? हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है। अब घर और इन सब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है बेटा। तेरी माँ के जाने का दुख सबको है, पर ये भी तो सच है ना, जो आया है वो इस दुनिया से जाता भी है। और तेरी माँ को अच्छा लगता अगर वो जिंदा होती। तू खाना खाकर अपने काम पर चला जा। काम करेगा, लोगों से बातें होगी, तो मन कुछ अच्छा हो जाएगा। सोहन विमला अम्मा की बात मान लेता है और खाना खाकर अपने काम पर आ जाता है। आ गए सोहन तुम। मालिक तुम्हें ही याद कर रहे थे। मुंशी सोहन को सेठ गिरधारी लाल के पास ले जाता है, जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ फोन पर बात कर रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। मालिक देखिए कौन आया है। अरे सोहन, आओ आओ। मैंने सुना है तुम्हारी माँ गुजर गई है। सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान अम्मा की आत्मा को शांति दे। अच्छा सोहन, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। तेरे जाने से तो मेरे सारे खेत सूने पड़ गए थे। हरिया और धनिया तो एक ढक्का नहीं तोड़ते थे। अब तुम आ गए हो ना, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से खेतों में जाकर पानी लगा दो। जी ठीक है सेठ जी। सोहन सेठ के खेत में आता है और अपना काम शुरू कर देता है। मालिक, ये सोहन मुझसे कुछ समय पहले कह रहा था कि मेरी पगार बढ़ा दो। मैंने कहा कि मैं मालिक से बात करूंगा। अरे पगार ऐसे कैसे बढ़ा दूं? काम के हिसाब से ही पगार मिलेगी ना। और वैसे भी ये इतना भोला है कि इस बार भी मेरे झांसे में आ जाएगा। इस बार भी ना कैसे करके मैं इसे मना ही लूंगा। सेठ कम पैसे देकर सोहन से दिन भर काम करवाता रहता था। जब सोहन उससे पगार बढ़ाने की बात करता था, तो वो सोहन के सामने तरह तरह के नाटक कर देता था। शाम हो जाती है। सोहन खेत का काम खत्म करके अपने घर आ जाता है। जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ सुमन, सुमन मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बता देना क्या जरूरी बात है। सोहन और सुमन खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या हुआ जी,
आज आप खाना नहीं खा रहे हैं? सुमन, मैं सोच रहा था कि अब मैं सेठ के यहाँ से काम छोड़ दूं। जी, अगर आप सेठ के यहाँ से काम करना छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? सुमन, इसके लिए मैं कोई और दूसरा काम देख लूंगा, लेकिन सेठ के यहाँ काम नहीं करूंगा। सेठ ना गैर कानूनी काम करता है। तुम्हें याद है ना, माँ ने क्या कहा था कि अच्छी मेहनत की कमाई अपने परिवार को खिलाना। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आप करोगे क्या? हमारे गांव के सेठ के अलावा और किसी का कोई कारोबार नहीं है। ले दे के गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं है जी। नहीं नहीं सुमन, माँ ने जिक्र किया था ना हमारे वो पुराने वाले खेत का। जी, वो खेत तो बंजर है, वहां तो कोई फसल नहीं होती है। सुमन, अगर हम मेहनत करेंगे ना तो वो खेत भी खेती लायक बन ही जाएगा। हम दोनों सुबह ही उस खेत में जाएंगे। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों बातें करते हुए खाना खा लेते हैं। अगली सुबह सोहन और सुमन अपने पुराने वाले खेत में चले जाते हैं, जो बिल्कुल वीरान बंजर पड़ा हुआ था। उसकी दशा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी उपजाऊ नहीं होगा। जी, अब सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता ये खेत उपजाऊ हो भी पाएगा। सुमन, तुम खुद पर विश्वास तो रखो। देखना, ये खेत ही हमारी मेहनत की पूंजी बनेगा। दोनों ऐसा विचार मन में सोचकर काम में लग जाते हैं। सोहन पूरे खेत की गुड़ाई करने लग जाता है और सुमन घास फूस हटाने लगती है। उसी घास फूस के बीच एक छोटा सा मटर का पौधा लगा हुआ था, जिस पर बहुत सारे हरे मटर लगे हुए थे। सुमन उस पौधे को देखती है और सोहन को आवाज लगाती है। क्या हुआ सुमन? ये देखिए जी, इस वीरान बंजर जमीन पर यहाँ दूर दूर तक सूखी घास फूस के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये मटर का पौधा यहाँ पर कैसे उगा हुआ है? और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पर तो बहुत सारे मटर भी लगे हुए हैं जी। हाँ सुमन, ये तो सच में हैरानी वाली बात है। देखो ना, ये पौधा कितना अनोखा सा लग रहा है। तभी सुमन के दिमाग में उसकी सास की बताई हुई बात याद आती है। जी, आपको याद है, माँ जी ने जाने से पहले इसी खेत में मटर के पौधे वाली बात कही थी। कहीं वो इसी रहस्य की बात तो नहीं कर रही थी? लेकिन इसमें रहस्य वाली कौन सी बात है? सोहन और सुमन ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। रहस्य तो है इस मटर के पौधे का। सुमन और सोहन ये आवाज सुनकर अपने आसपास देखने लगते हैं। जी, आपने भी आवाज सुनी? ये किसकी आवाज है जी? हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी जादुई मटर का पौधा एक बड़े पौधे में बदल जाता है। तुम दोनों के अलावा मैं भी यहाँ हूँ। सुमन और सोहन तो डर जाते हैं। अरे अरे, अभी तो ये पौधा छोटा सा था, लेकिन अभी इतना बड़ा कैसे हो गया? डरो नहीं, मैं हूँ जादुई हरे मटर का पौधा, जो तुम्हारे इस खेत का रहस्य बना हुआ हूँ। जादुई हरे मटर का पौधा? हाँ, तुम्हारी माँ मेरे बारे में ही तुम दोनों को बताना चाहती थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान थी। लेकिन जादुई हरे मटर का पौधा माँ के पास कैसे आया? एक बार तुम्हारी माँ खेतों से घर की तरफ जा रही थी, तब उसे रास्ते में एक इच्छाधारी सांप मिला, जो बहुत घायल था। तुम्हारी माँ ने उस सांप की जान बचाई, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। उसी सांप ने धन्यवाद के रूप में जादुई मटर का पौधा उसे दे दिया था। उसका उपयोग तभी किया जा सकता था जब उसे जरूरत होती, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत निस्वार्थी थी। उन्होंने जादुई मटर के पौधे का प्रयोग कभी नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा ही उनकी मदद करना चाहता था। मदद? लेकिन कैसे? मैं जादुई मटर का पौधा हूँ, जिस वजह से इस पौधे के मटर कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे तुम जितनी बार इस पर से मटर तोड़ लो। तुम कुछ मटर के बीज अपने इस बंजर खेत में बो दो, फिर देखना जादुई मटर का कमाल। सुमन और सोहन ऐसा ही करते हैं। वो उस खेत में मटर की बिजाई कर देते हैं। अगली सुबह जब वो आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने जो कल बीज बोए थे वो बड़े हो गए हैं और उन पर मटर भी आए हुए थे। ये तो सच में कमाल हो गया जादुई मटर। हाँ, मैंने कहा था ना, लेकिन एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना, नहीं तो जादुई मटर अपने जादू से सब कुछ नष्ट कर सकता है। नहीं नहीं जादुई मटर, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। अब तुम मटर तोड़कर जल्दी से बेच आओ। सुमन और सोहन मटर तोड़ने लगते हैं। जैसे ही वो टोकरी भर लेते, तभी मटर के पौधे पर और मटर आ जाते। दोनों मटर की टोकरियां भरकर मंडी ले जाते और उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सुमन,
चाहे बेशक हमारे पास जादुई मटर है, लेकिन हमें कभी भी लालच नहीं करना है। हम भी माँ की तरह सबकी मदद किया करेंगे। इस तरह से सोहन और सुमन जादुई हरे मटर बेचकर अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे गरीब लाचार लोगों की भी जिंदगी सुधार देते हैं। बस इसी तरह से सबकी मदद और सेवा करते रहना सोहन।